आपने भी अभी अभी राइडिंग स्टार्ट की है तो आप इन 5 मिस्टेक्स में से 3 मिस्टेक हर रोज करते होगे। प्रॉब्लम यही थी, मुझे भी पहले ये गलतियां गलती नहीं लगी। मुझे लगा कि मैं सही राइड कर रही हूँ, जब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये छोटी छोटी गलतियां मुझे एक दिन महंगी पड़ सकती है। मिस्टेक नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत जल्दी आ जाना। जब मैंने राइडिंग स्टार्ट की थी और कुछ राइड कर ली थी, उसके बाद मुझे लगा था कि अब तो मुझे सब आता है। लेकिन राइडिंग में सबसे डेंजरस चीज़ लैक ऑफ स्किल्स नहीं बट ओवर कॉन्फिडेंस होता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आते ही मैं जो टर्निंग्स होते थे वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लेट आके टर्न वगैरह लिया करती थी। अनवांटेड जो ओवरटेक्स है वो भी करने का मन होता था कि भाई अब तो सब आ गया है, आई कैन डू एवरीथिंग, बट दैट वाज माय मिस्टेक। फिर बाद में जाके समझ आया एक्सपीरियंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों अलग चीज़ होती है। अभी भी मैं सीखने की जर्नी में ही हूँ और जितना सीखती हूँ उतना रियलाइज़ करती हूँ। हर टाइम, हर ट्रिप पे, हर रोड पे मुझे एक नई स्किल सीखने को अभी भी मिलती है। मिस्टेक नंबर 2, रोड्स को प्रॉपरली स्कैन ना करना। पहले मेरा पूरा फोकस बाइक चलाने पे होता, मैं दूर तक नहीं देखती थी। फिर धीरे धीरे समझ आया कि राइडिंग काफ़ी हद तक ऑब्जर्वेशन का खेल है। आपको सिर्फ सामने वाली गाड़ी नहीं देखनी होती है, आपको दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती है। जैसे कि रोड सरफेस कैसा है, आजू बाजू डॉग नहीं है, कोई एनिमल तो नहीं है, कोई व्हीकल लेन चेंज तो नहीं कर रहा है, आगे ट्रैफिक स्लो है या फास्ट है, आगे कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं है। सो जितनी दूर आप देखोगे उतना आपको रिएक्शन टाइम मिलेगा। थर्ड मिस्टेक, प्रोटेक्टिव गियर्स को अवॉइड करना। सच बोलूं तो शॉर्ट राइड में या तो फिर मैं पहले राइड करती थी तब मुझे भी सच बोलूं तो शॉर्ट्स राइड पे या तो फिर पहले जो मैं राइड करती थी उन राइड पे मुझे लगता था कि हेलमेट काफी है, बस पास में ही तो जाना है, इतने किलोमीटर ही तो दूर है। लेकिन एक्सीडेंट जो है वो डिस्टेंस या तो फिर किलोमीटर देख के नहीं होता, ना तो जगह देख के होता है कि आप हाईवे पे हो या तो फिर अपने ही घर के नज़दीक हो या तो फिर घर से थोड़े ही दूर जा रहे हो। सो एक्सीडेंट वॉन्ट सी दैट। मैं खुद फुल राइडिंग गियर्स नहीं पहनती, पर जो कुछ चीज़ें हैं वो अभी भी मैं प्रोटेक्टिव में लेके चलती हूँ। जैसे कि एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट, अच्छे क्वालिटी के ग्लव्स, आप शॉर्ट हैंड भी ले सकते हो या तो आप फुल लेंथ भी ले सकते हो, बोथ विल वर्क। अगर आप थोड़ी दूर की राइड पे जा रहे हो जैसे कि 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, सो आई वुड रेकमेंड कि आप जो नी कप्स वगैरह होते हैं वो भी अपने साथ रखे, क्योंकि वो एक्सीडेंट में बहुत काम लगते हैं। बिकॉज जो आपकी बोन्स वगैरह ब्रेक करती है वो ज़्यादातर यहाँ से ब्रेक करती है। और ग्लव्स में भी मैं आपको बोलना चाहूँगी जो पिंकी फिंगर वाला जो ग्लव्स होता है वो लेना बेटर होता है, क्योंकि व्हेन यू गॉट इनटू एक्सीडेंट तो आपकी जो ये पहली लास्ट उंगली है वो अलग हो जाती है ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में और ये टूट जाती। जो वो पिंकी फिंगर वाला जो ग्लव्स होगा वो आपकी उंगली को प्रोटेक्ट करेगा इस उंगली से जोड़ के, ताकि आपकी ये वाली उंगली टूट ना जाए। फोर्थ मिस्टेक इज लोगों की राइडिंग से अपनी राइडिंग compete करना। अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे राइडर्स को देख के सोचते हो कि मैं भी डायरेक्ट पहाड़ों में या फिर लद्दाख जैसी जगह पे मैं खुद बाइक राइडिंग कर सकता हूँ विदाउट सीइंग देयर एक्सपीरियंस, देयर स्किल्स, और वो मिस्टेक बहुत सारे अभी भी बिगिनर राइडर्स करते हैं कि मुझे भी राइड पे जाना है। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे राइडर्स हैं जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है बाइक के साथ, जिनके पास बहुत अच्छी सी स्किल्स भी है और उन्हें देख के हमें लगता है कि ये सब स्किल्स हमें भी बहुत अच्छे से आती है, हम भी इनके जैसे बाइक राइड पे जा सकते हैं। बाइक राइड पे जाने में कोई मुश्किल नहीं है, बट जब मुश्किल रियलिटी चेक देती है कि उन लोगों ने इतनी आसानी से कर लिया और हमसे ये नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे भी मिस्टेक करते हैं। किसी का 5-10 साल का एक्सपीरियंस होता है और किसी के पास स्किल्स होती हैं या तो फिर राइडिंग ट्रेनिंग होती है और उनको देख के हमें लगता है कि हम भी ये सब थोड़े दिन कर लेंगे और देन वी कैन गो ऑन राइड्स एंड वी कैन डू इट। बट ये सब चीज़ें देखने में और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। जब आप रियलिटी में उस जगह पे राइडिंग करने जाते हो तो आपकी राइडिंग स्किल्स मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, आपके रोड के साथ कैसा एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करते हैं। बहुत सारे ऐसे राइडर्स हैं जो उन जगहों पे 2 से 3 बार जाके आ चुके हैं, हर बार उनके साथ नया एक्सपीरियंस होता है। दे ऑल्सो से कि आपको रोड्स वगैरह देख के आना चाहिए, आपको वेदर्स देख के आना चाहिए। ऑल्दो
उनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है राइडिंग का, रोड्स का, फिर भी वो लोग भी नया ही सीखते हैं और उनके साथ हमें भी नया ही सीखना चाहिए। उनको देख के हमें ओवर कॉन्फिडेंस या तो फिर उनको देख के हमें कम्पीट नहीं करना है। और फिफ्थ मिस्टेक जो बहुत कॉमन है, प्रैक्टिस की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करना। पहले मुझे भी लगता था कि राइडिंग स्टार्ट करने के बाद जब तक मैं राइड करती जाऊंगी तब तक मेरी स्किल्स जो है और एक्सपीरियंस जो है, मेरा स्किल्स और एक्सपीरियंस वगैरह है वो अपने आप ही इम्प्रूव होता जाएगा। बट दैट वॉज नॉट ट्रू। बस बाइक चलाते रहो और राइड्स करते रहो तो आपको सब आ जाएगा, आपका सब इम्प्रूव हो जाएगा। That was very wrong। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि इंटेंशनल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो लाइक स्लो स्पीड कंट्रोल, यू टर्न्स, स्लो ट्रैफिक में कैसे चलाना है, मूविंग ट्रैफिक में कैसे चलाना है, सिटीज़ में कैसे राइड करना है, या तो फिर आप ऑफ रोडिंग में कैसे राइड कर सकते हो, आप हाईवे पे कैसे राइड कर सकते हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। ये सब चीज़ें आप सोचते हो कि आप राइड पे जाओगे और ये सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी, तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में आपको प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी ये सब चीज़ों की, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे रोड कैसी है या तो फिर आपका वहाँ जाके एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला है। सो यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस अ बिट। और ऑनेस्टली बिगिनर राइडर्स के लिए स्किल्स स्पीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ये थी मेरी 5 मेन मिस्टेक जो मैंने की थी और आज मैं आपको बताने आ रही हूँ एज अ बिगिनर राइडर। मैं भी सीख रही हूँ, शायद फ्यूचर में मैं और भी मिस्टेक करूँगी, उन मिस्टेक्स को मैं सीखूंगी और मैं आप तक भी लेके आऊँगी। अगर आप भी बिगिनर राइडर हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ऐसी कौन सी गलती की है जो आप लोगों को बताना चाहते हो या फिर न्यू बिगिनर्स को समझाना चाहते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।